तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी सुबह की डिटाई इग्नोर कर दी मैंने, तुम्हारे बाबा की वजह से कुछ कह नहीं पाई तो मैं भूल गई हूं सब कुछ? देखो, मैं खामोश नहीं हूं सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से। उनकी वजह से मैंने कुछ नहीं कहा है। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मेरी खामोशी का तुम नाजायज फायदा उठाओ, समझी तुम? आप ही की तो हर बात पे अमल कर लेती, मेरी तो एक बात नहीं मानी जा रही आपसे। क्योंकि आयजा ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से हमें यह खौफ हो कि हम रुस्वा हो जाएंगे। पसंद की शादी तो की है ना, तो मेरी भी सेम ही डिमांड है, तो मैं कैसे गलत हुई? अरे वो लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम क्यों उस पे जान फिदा कर रही हो, क्यों मर मिटी हो उस पर? और ऐसी बात यकीनन आपको आप ही ने कही होगी, तो शयान को भी उन्होंने सेम बात कही है। जब मेरे अपने घर वाले उस इंसान को जलील किए जा रहे, तो अपनी माँ को जलील करने यहाँ लाएगा? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो कल ही रिश्ता लेकर आ रहा था यहाँ पर। बात कर ली थी उससे घर में, लेकिन जब आप ही का रवैया देखा, उनकी बदतमीजी देखी, तो वो डर गया। अब वो सोच रहा है कि अपनी फैमिली को इधर क्यों लाए। अब उसे मना कर देना कि यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने कहा कि वो तुम्हारी अभी शादी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, अपनी डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद सोचेंगे तुम्हारी शादी का। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो अपने ये आशिकी के किस्से जाके अपने बाबा को सुनाओ। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। देखो बेटा, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, भूल जाओ ये सब कुछ। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दी थी, उस लड़के से मिलने की नहीं। और उससे कहना कि वो तुम्हारी तस्वीरें डिलीट करे, और उसे अपनी कोई तस्वीर देने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी बेटा, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहूंगी, तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूं तुम्हें। बस इस किस्से को खत्म समझो, तुम भूल जाओ सब कुछ। हाँ, अरे रात बहुत हो गई है, लाइट बंद करो और सो जाओ। सुबह यूनिवर्सिटी जाना है ना तुम्हें? हाँ ठीक है, शाबाश।